अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन ये सडन इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स होता है अवर बॉडी का, यानी कि इसके अंदर हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली तौर पर रिस्पॉन्स कर रही होती है इस एक्शन के अंदर। स्टूडेंट्स ये क्विक होता है, बहुत तेज़ी से ये अमल हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि कभी भी किसी गर्म चीज़ को हाथ का लग जाना, किसी नोकीली चीज़ पे हमारा हाथ या किसी भी जिस्म के हिस्से का लग जाना, उसके रेस्पॉन्स में जो चीज़ आती है, उसके जवाब में जो चीज़ आती है वो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें आप कि हमारे पास ये इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। मज़ीद स्टूडेंट्स, आप जितना मर्ज़ी आप उस चीज़ से बचाएं, ये जो है हमें सीखना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है और ये ना चाहते हुए भी हम कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि ये हमारे पास यूजली प्रोटेक्ट इन नेचर होता है, ये कुदरती तौर पर हमारे पास प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है। कैसे? अगर किसी नोकीली चीज़ पे हमारा हाथ लग गया, हम फ़ौरन से हटा लेते हैं, तब भी हमारे नुकसान की बचत हो जाती है। गर्म चीज़ पे हाथ लग जाए तब भी हम फ़ौरन से हटा लेते हैं और हमारे नुकसान की बचत हो जाती है। याद रखें बेटा, ये इस कदर तेज़ होता है कि हमें पता बाद में चलता है कि हमारा हाथ जल गया है, हमारे हाथ में कोई नोकीली चीज़ है, पहले हम हटा लेते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा, हमें पता बाद में चल रहा होगा लेकिन हम हटा फ़ौरन से लेते हैं। याद रखें बेटा, ये हमारी आई की जो आईलिश होती है ये फ़ौरन से बंद हो रही होती हैं। जो पलकें ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स का काम कर रही होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में आती हैं, यानी जैसे ही आँख में कोई चीज़ जाती है वैसे ही ये बंद हो जाती हैं और हमारी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। याद रखें स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथवे पे हो रहा होता है, जिस रास्ते पे हो रहा होता है, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कह रहे होते हैं। रिफ्लेक्स आर्क कह रहे होते हैं जिस पाथवे पर ये सारा काम हो रहा होता है। स्टूडेंट्स याद रखें, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन हो रही होती है इसकी, ये काम हो रहा होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए। अच्छा स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि इसका पाथवे क्या है और ये किस तरह से हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक बुक मौजूद है, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है आपके समझने के लिए। स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास नी जर्क रिफ्लेक्शन मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड का एक फुट है, उसकी नी जर्क है। हमारे पास ये बता रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे घुटने से नीचे यानी पटेला से थोड़ा सा नीचे हमारे पास जो है स्टिमुलस आया, कोई भी चेंज आया। स्टिमुलस यानी कोई अटैक हुआ, कुछ भी आया, कोई चीज़ लगी, जो चेंज आ रहा है उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस को समझने के लिए आप फर्दर हमारी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इतना ही याद रखें कि कोई चेंज आना हमारी बॉडी में किसी भी वजह से, वो चेंज स्टिमुलस कहलाता है। जैसे ही कोई स्टिमुलस हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर एक सेंसरी न्यूरॉन होता है जिसका ये काम होता है, जो हमारे स्टिमुलस जो आया है, जो मैसेज आया है, उसे लेकर जाता है हमारे कंट्रोल सेंटर के पास और फिर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास इंटरन्यूरॉन्स जो हैं, ये हमारे पास कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का काम कर रहे होते हैं, मैसेज जनरेट कर रहे होते हैं, कंट्रोल सेंटर के अंदर होते हैं कि अब करना क्या है। फिर कंट्रोल सेंटर का ये मैसेज लेकर हमारे पास जो न्यूरॉन्स दोबारा से स्टिमुलस की जगह पर जाते हैं कि अब ये काम करो, कंट्रोल सेंटर का मैसेज लेकर, वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, ये मोटर न्यूरॉन्स जैसे ही मैसेज लेकर स्टिमुलस की जगह पर आया तो हमें रिस्पॉन्स में मिला कि आप पाँव आगे की तरफ कर लो और ये रेस्पॉन्स हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास ये मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स ये हमारे पास माइलेटेड होते हैं क्योंकि इनका वर्क दूर तक होता है, जबकि इंटर न्यूरॉन्स ये हमारे पास छोटे छोटे पीसीस की शक्ल में होते हैं और ये नॉन माइलेटेड होते हैं। माइलेटेड और नॉन माइलेटेड क्या है स्टूडेंट्स, इसके लिए मज़ीद आप हमारी वीडियोस देखें, उसके अंदर आपको माइलेटेड और नॉन माइलेटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर मैं फ़िलहाल इतना बता देता हूँ कि हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट्स होते हैं, टाइप्स होती है इनकी। एक वो जिनके ऊपर कवर होता है और एक वो जिनके ऊपर कवर नहीं होता। अब जिन पर कवर होता है उन्हें हम माइलेटेड शीट कह रहे होते हैं उस कवर को, और वो माइलेटेड न्यूरॉन्स हो गए, और जिन पर कवर नहीं होता वो नॉन माइलेटेड हो गए। स्टूडेंट्स याद रखें, आप हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्स आर्क की। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? यही पाथवे जिसके अंदर हमारा पूरा ये सिस्टम हो रहा है रिफ्लेक्स एक्शन का, इसी रिफ्लेक्स एक्शन के अमल को हम रिफ्लेक्स आर्क कह रहे होते हैं, रिफ्लेक्स पाथवे कह रहे होते हैं, ये रिफ्लेक्स आर्क कह रहे होते हैं इस पाथवे को।
स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।